नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इन दिनों वंदे भारत जो ट्रेनें हैं उनको लेके चर्चाओं का जो बाज़ार है वो बड़ा गर्म है। और स्वाभाविक रूप से हम सब चूँकि मध्य प्रदेश के वासी हैं तो हमारी जो रुचि है वो ये जानने में कि हमारे शहर या हमारे प्रदेश को केंद्र सरकार या रेल मंत्रालय कितनी वंदे भारत ट्रेनें देने वाला है। दोस्तों, इसका एक टेंटेटिव खाका आज कुछ लाइमलाइट में आया है। और यदि हम सबसे पहले इसमें इंदौर की बात करें तो इंदौर के पास में जो डॉक्टर अंबेडकर नगर है, महू है, तो महू को वंदे भारत का एक रैक देने की इसमें बात कही गई है। और इसके अलावा हमारे भोपाल का जो रानी कमलापति जो स्टेशन है तो उसको 2 रैक देने की बात हुई है। साथ ही जो हमारा रीवा है, जो रीवा को भी 2 रैक वंदे भारत के देने की बात हुई है टेंटेटिव। और ग्वालियर को भी 1 रैक ये मिलेगा। तो इस तरह दोस्तों लगभग 6 जो रैक हैं वो मध्य प्रदेश के जो ये शहर हैं, इंदौर, ग्वालियर और भोपाल और रीवा, तो ये जो 4 शहरों को ये जो रैक हैं वंदे भारत के ये दिए जाएंगे। अब सवाल है दोस्तों कि वंदे भारत जो ट्रेनें हैं वो कहाँ कहाँ से चलने की संभावना है। मैं बात करूँगा केवल अभी फ़िलहाल इंदौर की। दोस्तों, इंदौर से सबसे पहले जो एक प्रीमियम ट्रेन जिसके मिलने की प्रबल संभावना है, और जहाँ तक मेरी जानकारी जो मेरी कह रही है कि इंदौर से नई दिल्ली के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस चलना करीब करीब तय हो गया है। और यह जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ये महू से ही चलेगी और महू से इंदौर आएगी और इंदौर से दिल्ली के लिए चलाई जाएगी। अब ये अभी अभी ये जानकारी नहीं ये कितने दिन चलेगी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 2 से 3 दिन ये वंदे भारत चलाई जाएगी। और आपको दोस्तों एक और जो रोचक जानकारी आपको दे दूं कि अभी फ़िलहाल जो 29 अप्रैल से जो महू इंदौर जो नई दिल्ली जो समर स्पेशल जो ट्रेन जो शुरू हुई है, उस ट्रेन को ही भविष्य में या इसी ट्रेन के टाइम टेबल या 5 पे ही वंदे भारत को चलाने की इसमें संभावना है कि यही रूट रहेगा और यही पाथ रहेगा, यही टाइमिंग मतलब रहेगी। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि हाँ, अभी कल ही मुझे पता चला है कि रेलवे बोर्ड ने वेस्टर्न रेलवे के रतलाम मंडल और रतलाम मंडल के साथ में विभिन्न जो जोन हैं जो कि इस समर स्पेशल ट्रेन के एरिया में आते हैं, तो सभी जोनों को ये कहा गया है कि ये जो ट्रेन चल रही है समर स्पेशल महू इंदौर नई दिल्ली, तो इसको आप 130 kmph की रफ्तार से चलाएं। तो अभी बीच में ये इसको लेके एक नई एक्सरसाइज भी हुई थी जी, क्योंकि यदि ये जिस जोन से यह ट्रेन गुजरेगी और 130 kmph पे चलना है तो उस लेटर पे सभी जितने भी कंसर्न जो जोन हैं तो उनके जनरल मैनेजर्स की साइन ये इसमें होती है। और यह साइन होने की प्रक्रिया भी ये अभी पिछले बीते 3-4 दिन से चल रही थी। तो दोस्तों 130 kmph पे चलना मतलब ये कहीं ना कहीं ये इस बात के ये, और चूँकि रेलवे बोर्ड ने इसके लिए स्पेशल निर्देश भी जारी किए हैं, तो ये सब बातें ये इस ओर इशारा करती हैं कि जो नई दिल्ली के लिए सेम पाथ और सेम रूट पे एक वंदे भारत ट्रेन चलाने की तैयारी तो है रेलवे की। अब ये कब तक चलेगी ये आने वाला भविष्य हमें ये बताएगा, पर लेकिन मालवा क्षेत्र के लोग ज़रूर खुश हो सकते हैं कि हमारे इंदौर को एक वंदे भारत ट्रेन मिलने जा रही है। दूसरी जो एक वंदे भारत जो ट्रेन चलने की संभावना है दोस्तों वो भी काफ़ी है, लेकिन अभी उसमें कुछ फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है, तो वो है इंदौर से मुंबई के बीच। हालांकि इंदौर से मुंबई के बीच अभी काफ़ी ट्रेनें हैं। हमारे पास दुरंतो है प्रीमियम ट्रेन के रूप में, अवंतिका है, इंदौर पूना भी वाया कल्याण ही चलती है, और सप्ताह में 1 दिन अब कोचुवेली भी है। तो दोस्तों ट्रेन तो काफ़ी है मुंबई के लिए, लेकिन एक और प्रीमियम ट्रेन चलाने पे गंभीरता से विचार हो रहा है। आज ही मेरी कुछ ऑफिशियल सोर्सेज से मेरी बात हुई है, तो उन्होंने ये बताया कि कुछ प्रॉब्लम मतलब थोड़ी आ रही है बॉम्बे की तरफ से, लेकिन अब ये देखना है कि अभी इसमें फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है कि इसको बेहिम्मत चलाना है या फिर नहीं चलाना है, लेकिन प्रयास यही है कि मुंबई के लिए एक ट्रेन चले। अब दोस्तों ये जो वंदे भारत का जो पूरा ये जो रैकों का जो वो आया है, एक वो एस्टिमेटेड जो वो एलोकेशन आया है, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा रैक हैं 12 वो नई दिल्ली को दिए गए हैं। तो अभी देखना होगा कि जो इंदौर से नई दिल्ली के बीच जो चलना है या महू इंदौर नई दिल्ली के बीच जो चलना है वंदे भारत, तो वो वेस्टर्न रेलवे ऑपरेट करता है या वो नॉर्दर्न रेलवे को दिया जाता है।
बॉम्बे सेंट्रल को 1 रैक दिया गया है और मुंबई CST को 2 रैक दिए गए हैं। अब यदि बॉम्बे से अगर कोई ट्रेन चलती है तो यदि इंदौर के लिए, तो अब ये देखना होगा कि ये या तो महू के रैक से चलेगी या फिर वो मुंबई सेंट्रल के रैक से चलेगी। सर्वाधिक दोस्तों जो इसमें 12 रैक हैं वंदे भारत के, वो नई दिल्ली को दिए गए हैं और सेकंड नंबर पे चेन्नई है जिसे 6 रैक दिए गए हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी, एक महत्वपूर्ण अपडेट था वंदे भारत का और एक प्रीमियम ट्रेन नई दिल्ली का। हम लोग एक बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और हमारी लगातार डिमांड रतलाम रेल मंडल या अलग अलग स्तर पे हमारे सांसद शंकर लालवानी भी करते आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि ये सपना जो है हमारे एरिया का, हमारे एरिया के हज़ारों यात्रियों का, ये जरूर पूरा होगा और नई दिल्ली के लिए यह एक द्विसाप्ताहिक या त्रिसाप्ताहिक यह एक प्रीमियम ट्रेन इंदौर को मिल सकेगी। तो दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के लिए मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों इस वीडियो में आपसे एक और बात पे चर्चा करना रह गई थी। आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि महू इंदौर फतेहाबाद रतलाम सेक्शन जो है, जो इसकी जो अभी मैक्सिमम परमिसिबल जो स्पीड है वो लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो फिर इस रूट पे ये कैसे 130 kmph पे चलेगी। तो दोस्तों इसमें 2 रास्ते हैं रेलवे के पास। या तो इस पूरे जो ट्रैक को अपग्रेड किया जाए और या फिर ये जो सेक्शन है महू इंदौर फतेहाबाद रतलाम सेक्शन, यहाँ पे वंदे भारत को 100 किलोमीटर पे चलाया जाए और रतलाम से आगे नागदा होते हुए पूरा नई दिल्ली तक इस ट्रेन को 130 kmph पे चलाया जाए। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और बाकी आगे जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं आपको देता रहूँगा। थैंक यू।